यस, हम आगे हो तो पढ़ेंगे। आपको मालूम है कि इनका जहाज डूबने वाला था, पंप खराब हो गया था, मिसिस के सिर में चोट लग गई थी और पूरा का पूरा क्रू पानी भरने की कंडीशन में था। नाउ अब हम आगे से हो तो देखते हैं। द नाइट ड्रैग्ड ऑन with the endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. इनकी अब पूरी रात कैसे कटी? ये पंप को, स्टीयरिंग को और रेडियो को ठीक कर रहे थे, है ना, और उसी में ये इनका काम चलता रहा। ये तीनों ये काम कर रहे थे, ठीक, ये तीनों काम इनके हो रहे थे। We were getting no reply to our mayday call, which was not surprising in this remote corner of the world. ये पूरी दुनिया के एक रिमोट वाले प्लेस में थे और वहाँ से इनका किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। Suze had fallen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. अब क्या हुआ? जो इसकी वाइफ थी, ठीक, उसके हाथ में बहुत गहरी चोट लग गई थी। एंड आई आस्क व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरी बिफोर दिस। शी रिप्लाई आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। उसने बोला कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने बोला कि मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि आप हमको बचाने में लगे हुए थे। Mayday calls, word used to signal ship stuck in a disastrous situation through the radio. अब ये क्या कर रहे थे? यहाँ पर रेडियो के थ्रू बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है, और बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। Now, by morning on June 3rd, the pump had the water level sufficient under the control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below 2 water line, and on checking, I found that nearly all the boat's main frame were smashed down to the sea. अब क्या हुआ? ये पंप से पानी तो निकाल रहे थे, लेकिन 2 घंटे के बाद भी वो रोटेशन चल रहा था। इनका शिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, क्रैक वगैरह थे, वो इसको ठीक करने के लिए ट्राई करते जा रहे थे। There was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. यानी ये क्या कर रहे थे? जो इनका पूरा शिप था उसको उतारने की कोशिश में लगे हुए थे, ठीक है, लेकिन इनका बहुत छोटा सा पोर्शन यहाँ पर ठीक हो रहा था, ठीक है, क्लियर? We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. इनकी वेव पर इनके बोट पर वेव ने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया था और ये 15 घंटे से उसको करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दे चेक आउट चार्ट and calculated that there were 2 small islands few hundred kilometers to the east. उन्होंने चेक किया कि इनकी कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे आइलैंड यानी टापू हैं। One of them, इले एम्स्टर्डम, was a French scientist base. एक क्या हो गया? फ्रेंच साइंटिस्ट बेस का एक टापू था। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and sea abated so we could host sail, our chance would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine
आउट ऑफ द एक्शन। देखिए पिन प्रिक्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रिक कॉज्ड बाय अ पिन प्रिक इन द वेस्ट द टू स्मॉल आइलैंड इन द वेस्ट साइड। अब ये इनको उम्मीद तो थी कि हम वहाँ पर जो ओशन है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक, और वो इसी आशा के साथ आगे कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जो वेव थी उसने इंजन को हिट कर दिया था और वह वर्किंग से बाहर था। इस टेक्स्ट में आपके पास कुछ वर्ड आए हैं जो लगभग आपके टिपिकल है, जैसे स्मैश, बैडली ब्रोकन, बहुत तेजी से, बहुत बुरी तरह से टूटना, कील, स्टील स्ट्रक्चर अलोंग द बेस ऑफ द सी। कील आप जानते हैं ना, वो जो आपके पास बेस में एक कील टाइप का स्ट्रक्चर लगा रहता है। Pinpricks in the vast ocean, the two small islands in the west ocean were very tiny, like the prick caused by the pin. Abated, something unpleasant. जो अच्छा नहीं गुजरता उसको abated बोलते हैं. Auxiliary engine, a small secondary engine used to board ship to operate a windlass in the ship. Auxiliary engine यानी एक इंजन को अलग से रखा जाता है जो कभी कभी एक अकस्मात परिस्थितियों में इसका यूज होता है। ये इसका मैंने मीनिंग आपको लिखाया हुआ है इंग्लिश में, इसको आप रीड कर लेंगे, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर। 36 घंटे तक लगातार पंपिंग करने के बाद वो वहां तक पहुंचे जहां पर वाटर का लेवल कैसा था, कम था, कुछ सेंटीमीटर था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, प्रेशर ऑन द rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted to the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corn, beef, and cracker biscuit, and we ate our first meal in almost 2 days. But our respite was short-lived. At 4 p.m., black cloud began building up behind us within the hour of wind and back to 40 knots, and the seas were getting higher. Weather continuously deteriorates throughout the night, and by down on January 5, our situation was again desperate. देखिए कठिन वर्ड देख लीजिए, रिगिंग द रोप एंड वायर सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द शिप। आपने शिप को देखा होगा, में ऐसे रस्सियां वगैरह लगी रहती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं। हल, द फ्रेमवर्क ऑफ द वेसल, जो बर्तन का पात्र होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हल बोलते हैं। रिस्पाइट और शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, थोड़ी देर के लिए आराम करना। डिटेरिएट, गेट वर्स, और ख़राब कंडीशन में पहुंचना। मीनिंग देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया, आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग ऑन जनवरी 4 द वाटर वॉज ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर लेफ्ट टू द पंप आउट। केवल थोड़ा सा पानी बचा था जो 36 आवर तक पानी निकालते निकालते जो पंप करने के लिए रह गया था। But they still had to pump out the water which was coming out. They could not set sail on the main mast. अभी भी पानी आ रहा बाहर, पूरी तरह से नहीं जा पा रहा था और वो बहुत अच्छे से प्रॉपरली सेलिंग नहीं कर पा रहे थे। They hoisted the storm jib and sailed toward the two small of आइसलैंड। जिब मैंने आपको बताया था ऊपर जो ऐसा लगा रहता है जिसको मोड़ने ओढ़ने के काम आता है शिप को। अब वे क्या करने लगे थे, जो छोटे छोटे दो आइलैंड थे उसके साइड चलने लगे थे।
They had their first meal in 2 days. Some corned beef and cracker biscuit found by Mary. अब 2 दिन के बाद उनने पहली बार खाना खाया था और उसमें बीफ और क्रैकर बिस्किट थे. The rest period was short-lived as black cloud built up around 4 p.m. अब बाकी के समय में ये थोड़ा सा रुके, रह पाए और 4 बजे तक इनके आसपास फिर से ब्लैक क्लाउड उमड़ने लगे. The wind was now 40 knots and she was getting higher. अब फिर से हवा चलने लगी. कितने की स्पीड से? 40 knots. और समुद्र की लहरें फिर से ऊपर उठने लगी. The weather got worse and by the early morning of January 5, the situation got bad. अब फिर से क्या हो गया? मौसम और खराब हो गया 5 तारीख को और सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो गई. तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई? इनकी कंडीशन और ज़्यादा खराब होती गई. ठीक है, तो ये आप इतनी स्टोरी को बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक. नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, इसका रिमेनिंग पार्ट करा के पूरा समरी कराऊंगा और समरी कराने के बाद आपको एक बार क्विक एक्सप्लेन करके आप लोगों को क्वेश्चन